बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है। बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब की लीवेन नीली बहन तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं बस कितना, अरे बोलो भाई, बोला भाई माफ करे दिन समझी मोर चार बेटी 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे। बोला नहीं नहीं समझी देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है इसलिए 3 लाख में कम चले। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की, बोला पलंग पलंग, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वही था पलंग दिवे न का दाम छवा। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूं समझी फ्रिज लगबे गर्मी दिन मुख ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुँह ठंडा पानी पीऊं और कभी कभी ज्यादा अच्छा ठीक है लिख गया। लड़की वाला के बाप बनोगे तब समझ में आएगी। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दो। तुम्हें कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि बा की भई है। बोले बेटा ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो जो भी है सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में। पलंग लोड हुआ, कुर्सी सोफा अलना अलमीरा सब लोड हुआ। अच्छा गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पे, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो ये सामान ला उतार। अब 2 VCR LCD लगेगा बेटा का रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली LCD, दीवारों चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है। ठोकैया हो रहा कि नहीं हो रहा? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है इसी हमारी बहनें कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज से बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं
कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर पास है 3 लाख टका लिए, ये आदमी ठीक नहीं छे, ठीक नहीं छे, 1 नंबर लालची छे। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब वहां से 3 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है, एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है। नौजवान चला गया, नौजवान चला गया, खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा। नौजवान बॉडी बिल्डर नौजवान बुलेट से आया, बुलेट से आया, घर दरवाजे पे बुलेट लगाया, अंदर गया, यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो सोचा कि थोड़ा गैस होगा, वो घर में कोई टेबलेट थी उसको खा के पानी उनी पी लिया, लेकिन कम नहीं हुआ तो चहलकदमी किया, कम नहीं किया, दर्द बढ़ता चला गया। माँ से बोला कि माँ, मोर मन तो ठीक नहीं लगो, मोर मन तो ठीक नहीं लगो, एखान दर्द हो छे। अब बाप भी आ गया, बोला बेटा गैस की दवा कर देगा। लड़का लेट गया, अब इतना दर्द हुआ कि खड़ा होने की बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर पर पलंग पर लेट गया। अब लोग वहां पर माँ, अब वो घर का जो इलाज होता, देसी इलाज गांव देहात का, कि जहां दर्द हो तेल लेकर मालिश करना, तो औरतें मालिश करी, इसी के दरमियान में दर्द बढ़ता गया। तो उनका बाप बोला कि नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। बुलेट पे बेटा को बिठाया, एक आदमी को पीछे बिठाया, बाप बुलेट चलाते हुए 1 किलोमीटर गया होगा, लड़के की गर्दन लुढ़क गई, लड़के की गर्दन लुढ़क गई। ये लोग संभाल कर 2 किलोमीटर के अंदर में एक छोटा मोटा डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे गया तो लड़का के जिस्म पे जान नहीं है, सहारा देकर नीचे उतारा, जमीन पर लेटाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखा, बोला ये तो मर चुका, इसके जिस्म से रूह परवास कर गई। माँ पागल सी हो गई, माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा मर गया है। इसलिए नौजवानों, क्यों गुनाह की तरफ जाते हो, क्यों गुनाह करते हो? कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए अपने रब से लौ लगाओ, अपने रब से कुर्बत बढ़ाओ, अपने रब से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है। हमारी माँ बहनें भी आई है, मेरे माँ बहनों, तुम्हारे जो दुनिया से 4 काम कर लो। क्या काम? जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4 काम करे लो। पहला काम झगड़ा करना नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। 4 काम किया से इंशाल्लाह मैं बोलूंगा, आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। तो घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो, मौत की कोई गारंटी नहीं है। ईमान तो उसे ना कहते हैं, हम लोग पास में ईमान कहाँ है? खाली डिब्बा है, खाली नाम का मुसलमान है, ईमान है कहाँ? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा, वही जमाना चल रहा है मुसलमानों। अच्छा बताओ, बंदूक है, गोली है या नहीं? बंदूक है, गोली? अरे बोलो भाई,
मुसलमान है, ईमान है, ये नहीं है। ईमान जरूरी है ना भाई, मुसलमान के लिए ईमान जरूरी है ना। इस शेर को ज़हन में हाजिर रखिएगा। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अभी अच्छा जहेज इधर अभी बंद हो गया शायद, क्या जहेज अभी नहीं चल रहा ना इधर भाई? जहेज नहीं चल रहा ना बारसोई में? चल रहा है? ये खैराती जुमराती सब यही बैठा हुआ क्या? जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है किसी बेटी वाले से, थपाची गाड़ी बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। ये अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा, बोले साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से हुआ। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों, जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है भाई, तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई अमल है? तो यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा मैं बिया करूं। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई,
बाप फाइनल करके आ गया, बेटा बोल, ए बेटा, ए बेटे लगे मैं जाबो ना किधर आजा, बढ़ सुधे जा बखान, सुधे नींद लगाओ, सुधे जा। माशाअल्लाह, समझ गए? जवा दे बच्चा जी, माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई वो क्या है? वो जन्नती है। तुम ए बाबू, ए बाबू, ए देखिए अब ये उठना कहाँ जा रहा है? जल्दी जाओ, जल्दी आओ।